Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we learn ninth class science chapter 6 tissue. Our topic is animal tissue. Continue. मसलर टिश्यूज़ देखिए मसल्स के अंदर जो टिश्यूज़ होता है तक जो होता है मसलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स मतलब कि लंबी जो सेल होती हैं आल्सो कॉल्ड मसल फाइबर्स उनको मसल्स रेसे भी बोला जाता है। दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी इन्हीं की वजह से हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट होती है। मसल कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स मसल्स के अंदर स्पेशल तरह के प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं कंट्रैक्टाइल्स प्रोटीन्स जिनका नाम है कंट्रैक्टाइल्स प्रोटीन्स विच कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स काज मूवमेंट जिसकी वजह से हमारी जो मसल्स हैं वो सिकुड़ती और फैलती हैं और हमारी बॉडी में मूवमेंट होती है। देखिए इसका डायग्राम भी दिखा रखा है ये कितने करेंगे हम। देखिए वी कैन मूव सम मसल्स बाय कॉन्शियस विल्स देखिए कुछ मसल्स को हम देखिए वी कैन मूव सम मसल्स बाय कॉन्शियस विल्स अपनी इच्छा से मूव कराते हैं। मसल्स प्रेजेंट्स इन आवर लाइम्स हमारी जो बाजुओं की मसल्स हैं हम अपनी इच्छा से उनको हिला सकते हैं रोक भी सकते हैं। व्हेन वी वांट टू देम टू एंड स्टॉप व्हेन वी आर टू डिसाइड हम चाहें जब उनको बाजुओं को चला सकते हैं चाहें तो उनको रोक सकते हैं। सच मसल्स आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स देखिए इस तरह की मसल को हम क्या बोलते हैं देखिए इनको हम क्या बोलते हैं वॉलंटियर मसल्स यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार जो मसल्स काम करती हैं यानी कि ऐच्छिक मसल्स हैं जो ये इच्छा के अनुसार कार्य करने वाली। इसके आगे नेक्स्ट है फिगर्स 6.11 ए के अंदर में दिखा रखा है। देखिए दीज मसल्स आर आल्सो कॉल्ड स्केलेटल्स मसल्स इनका दूसरा नाम जो है स्केलेटल मसल्स भी हैं। देखिए एक मिनट इनको हम स्केलेटल मसल्स भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मसल्स दी आर मोस्टली अटैच टू बोन्स क्योंकि हड्डियों के साथ जुड़ी होती हैं एंड हेल्प इन बॉडी मूवमेंट और जिससे बॉडी की मूवमेंट में ये हेल्प करती हैं मदद करती हैं। अंडर द माइक्रोस्कोप दीज मसल्स सो अल्टरनेट्स लाइट एंड डार्क बैंड्स अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें इनमें एक छोड़ के एक डार्क और लाइट कलर की रिंग यानी कि धारियाँ सी हैं यानी कि स्ट्रेशंस यानी कि धारियेदार व्हेन स्टैंड अप्रोप्रिएटली एज ए रिजल्ट दे आर आल्सो कॉल्ड इसलिए इनका नाम क्या है स्ट्रेटेड मसल्स यानी कि रेखीय यानी कि धार रेखीय जो होती हैं धारा की तरह मतलब कि लाइन की लाइनियर्स मसल्स जिसको हम बोल सकते हैं स्ट्रेटेड मसल्स इनका नाम बोला जाता है। द सेल ऑफ दिस टिश्यूज आर लॉन्ग इनकी सेल क्या होती है लंबी होती है सिलेंड्रिकल आकार में होती है अनब्रांच्ड होती है भी आपस में आगे ब्रांच नहीं है एंड मल्टी न्यूक्लियट्स मतलब न्यूक्लियस की संख्या एक से ज़्यादा होती है। हैविंग मैनी न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस ज़्यादा होते हैं। देखिए जिस तरह से इसके अंदर हम अभी देखते हैं ये दिखा रखा भाई जो स्ट्रेशंस की बात हम अभी कर रहे थे मतलब धारा रही धाराएँ दिखा रखी है एक छोड़ के एक डार्क है एक लाइट है इस तरह से और इसमें न्यूक्लियस 1 2 3 एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो गए हैं इस तरह की शेप होती है इनकी। इसके बाद नेक्स्ट है द मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कनाल्स जब हमारी भोजन नली में से भोजन की मूवमेंट होती है आर दी कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स हमारी नस नाड़ियों में से ब्लड जो जाता है इनवॉल्यूटरी मूवमेंट्स मतलब कि वो अनैच्छिक है मतलब अपनी इच्छा से नहीं होता अपने आप ही होता है बिना ही इच्छा के। वी कैन नॉट रियली स्टार्ट दैम और स्टॉप दैम सिंपली बाय वांटिंग टू डू सो हम अपने आप उन्हें ये नहीं भी मूव करवा रहे हैं अपने आप रोक रहे हैं ऐसा नहीं होता अपने आप ही होता है वो नॉर्मली। स्मूथ मसल्स यानी कि इनको हम नाम देते हैं स्मूथ मसल्स फिगर में दिखाई हुई है ये देखिए स्मूथ मसल्स का फिगर देख लीजिए एक बारी स्पिंडल्स शेप्ड मसल्स या स्मूथ मसल्स भी इन्हीं को बोला गया है। देखिए इसमें न्यूक्लियस है ये
स्पिंडल शेप्ड मसल्स या स्मूथ मसल्स की बात करते हैं तो स्पिंडल्स मतलब कि सुई की तरह तीखी वो जो होती हैं। देखिए देखिए दे आर आल्सो फाउंड इन इरिज, और साथ में कहाँ पाई जाती हैं? दे आर आल्सो फाउंड इन इरिज ऑफ द आइज, आँख की पुतली में पाई जाती हैं ये। इन रेट्रस रेट्रस एंड यानी कि मूत्र मार्ग जो मूत्र नलिका होती है। एंड इन दी ब्रोंची ऑफ दी लंग्स, फेफड़ों के जो वायु जाती है, जहाँ पे फेफड़ों की जो नलिकाएँ होती हैं जिसमें वायु होती है वहाँ पे द सेल्स आर लॉन्ग विद पॉइंटेड एंड, इनकी सेल पॉइंट मतलब तीखे एंड की तरह मतलब कि होती हैं, स्पिंडल शेप मतलब कि सूल की तरह शेप जो होती है। एंड यूनिन्यूक्लियट्स मतलब सिंगल न्यूक्लियस होता है। दी आर आल्सो कॉल्ड अनस्ट्रेटेड मसल्स, इनको हम अनस्ट्रेटेड मसल्स भी बोल सकते हैं। वाई वुड दी बी कॉल्ड दैट, ऐसा इनको क्यों बोलते हैं? देखिए द मसल्स ऑफ हार्ट्स, इसके बाद आती है आगे हार्ट की मसल्स। द मसल्स ऑफ हार्ट, हार्ट की जो मसल्स हैं, हाउ आर्कड में देखिए अरेटमेटिक होती हैं, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, उनके अंदर क्या तो लगातार सिकुड़ती और फैलती रहती हैं थ्रू आउट द लाइफ, पूरी ज़िंदगी। दीज इनवॉलेंटरी मसल्स आर कॉल्ड कार्डिक मसल्स, इनको हम कार्डिक मसल्स बोलते हैं, जो ये अपनी इच्छा से नहीं होती हैं, अपने आप ही होती रहती हैं लगातार। फिगर में दिखाए हुए हैं। हार्ट मसल सेल्स आर सिलेंड्रिकल होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं, यूनि न्यूक्लियस होता है, इसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है। देखिए ये डायग्राम में दिखाई हुई है भाई, ये सी नंबर पे हैं कार्डिक मसल्स जो दिखा रखी है। देखिए न्यूक्लियस है इसमें, जरा स्ट्रेशन होती हैं जिस तरह से दिखा रखी है भाई। इसके बाद है नेक्स्ट एक्टिविटी 6.5, कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मसलर टिश्यूज। जो तीनों हमने देखे, तीनों का हम कंपेयर करके देख सकते हैं, पहले की, दूसरे की और तीसरे की, इस तरह से। नोट डाउन दियर शेप, अलग अलग शेप है वो बता सकते हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, किस में एक है या किस में दो या दो से ज़्यादा हैं। एंड पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई, किसकी न्यूक्लियाई कहाँ पे पोजीशन है, ये सारा इसमें हम लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टिश्यू है नर्वस टिश्यू, यानी कि तंत्रिका, तंत्र जो हमारा है सारा नर्वस टिश्यू के अंदर आता है ये। ऑल सेल्स पोसेसिव द एबिलिटी टू रिस्पोंड टू स्टिमुली। देखिए भाई हमारा जो सिग्नल जाता है सारी सेलों का, जो मतलब कि हम कोई भी दिमाग से पूरे शरीर पे पूरी बॉडी तक जो भी वो जिस तरह से हम महसूस कर सकते हैं। तो हाउएवर सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यूज आर हाईली स्पेशलाइज्ड, कुछ खास होती हैं ये सेल्स फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड, जो सिग्नल लेके जाती हैं, एंड देन ट्रांसमिटिंग द स्टिमुलस वेरी रिपीडली, और काफ़ी फास्ट उस सिग्नल को पहुंचाती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी के अंदर। जैसे हमारे दिमाग में कुछ भी आया भाई हमने हाथ से ये करना है, हाथ तक सिग्नल 1 सेकंड में पहुंच जाता है, साथ साथ ही पहुंच जाता है। तो दी ब्रेन के अंदर स्पाइनल्स मतलब स्पाइनल कोड्स जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती हैं, नर्वस नस नाड़ियाँ हमारी कंपोज्ड ऑफ दी नर्वस टिश्यूज, सारी की सारी नर्वस टिश्यू से बनी होती हैं। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर कॉल्ड नर्वस सेल्स, इसकी जो तंत्रिका सेल बोलते हैं, इसकी जो सेल होती हैं नर्व या फिर न्यूरॉन्स, इसका नाम है। ए न्यूरॉन्स कंसिस्ट ऑफ ए सेल बॉडी विद ए न्यूक्लियस, उसमें एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अलावा उस सेल में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है जो कोशिका का द्रव होता है। फ्रॉम विच लॉन्ग्स थिन हेयर लाइक पार्ट्स राइज, और वहाँ से बाल की तरह के उसके पार्ट्स राइज होते हैं। फिगर में दिखाएंगे एक बार, अब देखिए। यूजली ईच न्यूरॉन्स हैज ए सिंगल लॉन्ग पार्ट्स, सिंगल पार्ट्स होता है। पोसेसिस कॉल्ड दी एक्सोन, उसको हम एक्सोन बोलते हैं। मैनी शॉर्ट, और आगे उसकी छोटी छोटी पार्ट्स होती हैं भाई, ब्रांच पार्ट। देखिए ये भी डायग्राम में दिखा देता हूँ। न्यूरॉन यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यूज, देखिए सेल है न्यूरॉन यूनिट यानी कि नर्वस टिश्यू की बात करते हैं हम। देखिए सेल बॉडी इस तरह की सेल होती है, न्यूक्लियस है इसमें, और आगे बाल की तरह की संरचना आगे निकल रही है, आगे सारी की सारी। इसको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स इनका नाम है। एक्सोन्स ये बीच में यहाँ से यहाँ तक जो है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोन्स। नर्व एंडिंग्स ये पार्ट इसका बोला जाता है। तो देखिए कॉल्ड
डेंड्राइट्स, ये भी बता ही दिया मैंने, ये बाल की तरह संचरण, इनको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं भाई। एन इंडिविडल्स नर्वे सेल्स में बी अप 2 मीटर लॉन्ग, देखिए एक अलग से नर्वे सेल की लंबाई लगभग 1 मीटर होती है। मैनी नर्वे फाइबर्स बाउंडेड टुगेदर, बहुत सारे नर्वे सेल जो मिलके बाय कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा भी जुड़ी होती है, मेकअप फिर नर्वे, जिससे एक पूरा नर्वे टिश्यू बनता है। द सिग्नल्स दैट सेसिज अलोंग द नर्वे फाइबर्स इज कॉल्ड नर्वे इम्पल्स, जो सिग्नल जाता है नर्वे फाइबर्स के द्वारा या नर्वे टिश्यू जो नर्वे सेल्स के द्वारा, उसको हम क्या बोलते हैं, नर्वे इम्पल्स। नर्वे इम्पल्स अलो अस टू मूव आवर मसल्स व्हेन वी वांट टू, जब हम अपनी कोई भी चीज़ मसल्स मूव करना चाहते हैं तो हमें सिग्नल मिलता है नर्वे सेल के द्वारा, मतलब कि टू द फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल टिश्यू इज फंडामेंटल टू मोस्ट एनिमल्स। तो इसका मतलब क्या है, नर्वे टिश्यूज और मसल टिश्यू का आपस में कॉम्बिनेशन है, फंडामेंटल जो मोस्ट एनिमल्स के अंदर जिसके वजह से सारे कार्य होते हैं। दिस कॉम्बिनेशन इनेबल्स एनिमल्स टू मूव रिपीडली, जिससे एनिमल्स रिपीडली मूव करते हैं, टू मूव मोर रिपीडली इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुली की तरफ जो सिग्नल होता है उसी के हिसाब से काफ़ी काम करते हैं। तो आज हमारा ये टिश्यू कंप्लीट है। फिर भी कोई भी समस्या है टिश्यू यानी कि उत्तक से रिलेटेड, पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।